अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। दोस्तों, तालीम हमारी बुनियादी ज़रूरत है। तालीम के साथ साथ तरबियत का होना बेहद ज़रूरी है। जब तक तालीम और तरबियत दोनों नहीं होगा, हमारी ज़िंदगी अधूरी रहेगी, हम सिफर पर रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। हम आपको उस शख्स से मिलाने जा रहे हैं, वो ख़ुद तालीम का एक गुलदस्ता हैं। तालीम के गहवारे में हम भी मौजूद हैं। हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको तालीम की अहमियत बताएंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि तालीम के साथ साथ तरबियत का होना क्यों ज़रूरी है और तालीम बग़ैर तरबियत के क्यों अधूरा है। जी शुक्रिया निहाल साहब। जैसे कि आपने बताया कि तालीम के साथ साथ अभी तरबियत की भी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक अच्छे इंसान की सख्त ज़रूरत है। तालीम से तो हम रोज़ क्या कहते हैं आज अलग अलग जॉब्स मिल जाता है, लेकिन तरबियत से हम एक अच्छा इंसान बनते हैं। तो पूरी दुनिया में शांति आए, इसके लिए हर एक आदमी को अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में शांति आने के लिए यूनाइटेड नेशन का गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 पॉइंट्स हैं। तो सारे पॉइंट को फुलफ़िल करने के लिए हमको एक बेहतर इंसान, उसमें एक पॉइंट है पीस एंड जस्टिस। तो पीस एंड जस्टिस लाने के लिए एक बेहतरीन इंसान बनाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने बताया निहाल साहब कि हमारे में क्या कहते हैं तालीम के साथ साथ तरबियत, एक हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी, हमारा जो एजुकेशन कमीशन था 1964-65, उन्होंने कहा कि एजुकेशन क्या कहते हैं द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ बीइंग सेव्ड इन अ क्लासरूम। तो क्लासरूम से ही हमको हमारे बच्चों को स्किल के साथ साथ वैल्यूज़ भी बताने की ज़रूरत है। इनफैक्ट जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस अगर बच्चों का अगर होता है तो माँ के गर्भ से ही होता है। तो बच्चों में अच्छा संस्कार आए तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि माँ बाप संस्कारी हो, क्योंकि रिपोर्ट्स ये बताता है कि जिसके माँ बाप संस्कारी हैं तो उसके बच्चे भी संस्कारी हुए हैं। और जब बच्चे दुनिया में आता है तो वो बच्चे माँ बाप के बिल्कुल मोहताज हैं। सर, एक चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तब अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वो पैसे वाले हो गए। अब वो तालीम की अहमियत को समझते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि उनके बच्चे पढ़कर तालीम के साथ तरबियत पालेंगे? जी बिल्कुल। इसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आंगनवाड़ी केंद्र चला रही है। आंगनवाड़ी केंद्र का मकसद ही यही है, जो समाज के जो सबसे निचले हाशिए के लोग हैं उनके बच्चों का या जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका देखभाल किया जा सके, उसको न्यूट्रिशन दे सके, ताकि अच्छा बच्चा आपका दुनिया में आए। प्लस उस बच्चों का प्री स्कूल पूरा एजुकेशन के साथ साथ तालीम के साथ साथ तरबियत भी दिया जाए। तो माँ बाप के रोल के अलावा रिश्तेदारों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, प्लस समाज के लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारे जो बच्चे होते हैं जो दुनिया में आते हैं तो उसका कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड होता है। और वो बच्चे जो दे लर्न बाय एक्शन, वो जो है ना माँ बाप के, रिश्तेदार के और समाज के लोगों के एक्शन से सीखता है। आप देखे होंगे निहाल साहब, कोई अगर बच्चा उसके फादर का नमाज़ पढ़ते हैं तो बच्चा भी नमाज का नकल करना शुरू करता है। या देखे होंगे कि वो बच्चे जो है ना दादी और नानी का नकल करना शुरू करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मॉरल वैल्यूज़ है अगर उनके माता पिता के अंदर में है तो अल्टीमेटली वो बच्चों तक ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर गैप यहीं हो जाती है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसमें कहा गया है कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट जो बच्चों का होता है प्रायर टू एज ऑफ 6 ईयर्स। तो 6 साल तक ही बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हम सारे लोगों को, क्योंकि आंगनबाड़ी को अच्छे ढंग से सुचारू ढंग से चलाने के लिए मतलब सारे लोगों की ज़रूरत है, समाज के लोगों की भी ज़रूरत है। अब आंगनबाड़ी से लोग फ़ायदा उठा चुके। पल दूसरा अभी जो आया है कि बाल बाटिका प्री स्कूल जो बनने के लिए जा रहा है, तो इसमें कर सकते हैं। आज के डेट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, लोग मतलब तालीम के साथ साथ तरबियत भी दिया जा सकता है। प्लस हम लोग भी इसके लिए जो है ना जो क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी के लोग इसमें काम करते हैं, NGOs बहुत सारी काम करती है। तो मेन चीज़ क्या होता है कि आज भी हमारे जो समाज के सबसे निचले स्तर में जो है वहाँ पर जो अवेयरनेस नहीं हो पाता है, सही बात नहीं पहुँच पाती है। तो हम लोगों का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के साथ साथ छुट्टियों में जा कर के घर में लोगों का घर घर तक बात पहुँचाएँ, क्योंकि बुनियाद है वो। और मैं बताया कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट, तो सबसे पहले वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद प्राइमरी स्कूल की हालत को सुधारने की ज़रूरत है, उसके अलावा मिडिल स्कूल की हालत को सुधारने की ज़रूरत है, और क्या कहते हैं हाई स्कूल है। तो इस तरह से तो जहाँ तक अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो जहाँ तक आप जानते होंगे पयामी साहब कि हम लोगों की तरफ एक नेता हुआ करते मुन्ना मुश्ताक साहब,
वो हम भाषण में कहते थे कि चौक तो स्कूल की हालत ऐसी है हमारे यहाँ के समझ में कि चौक तो डस्टर नहीं, डस्टर तो ब्लैक बोर्ड नहीं, ब्लैक बोर्ड तो खिड़की नहीं, खिड़की तो छत नहीं, छत तो दीवार नहीं। लेकिन माशाअल्लाह आज हमारे ज़िला में देखिए सारे स्कूल की हालत बहुत अच्छी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप किया है, हर जगह आंगनबाड़ी केंद्र है, हर जगह के प्राइमरी स्कूल की हालत बहुत अच्छे हुए हैं, हाई स्कूल की हालत अच्छे हुए हैं, टीचर भी बहुत अच्छे हैं। अगर ज़रूरत है तो हमारे बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि पढ़ाई में आप ध्यान दें। गार्जियन को भी मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दें, और टीचर को भी मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को जो है क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ाएं, ईमानदारी से पढ़ाएं। क्योंकि टीचर का बहुत बड़ा रोल रहा है कि बच्चों को सेव करने के लिए। मदर एंड फादर आर द फर्स्ट स्कूल एंड टीचर इज़ द सेकेंड स्कूल। सर एक चीज़ आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा, अभी मैंने देखा कि आप अभी अपने बच्चों को, पॉलिटेक्निक के बच्चों को जो आप क्लास दे रहे थे, और मुझे खुशी है इस बात की, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया बच्चों को साथ बैठने का। तो मैंने देखा कि आपको लेकर के बच्चों का जो फीडबैक था वो ज़बरदस्त था, और बेशतर बच्चों ने ये कहा कि आपका पढ़ाने का जो अंदाज़ रहा पूरे सेशन में वो लाजवाब रहा। तो वो क्या टेक्निक है, बच्चों को किस तरह से तालीम दी जानी चाहिए, ये हमारे असद के लिए ज़रा बताएं। देखिए इसमें सिंपल सी बात है, मैं तो इस बात को मानता हूँ कि टीचर इज जस्ट लाइक ए मदर, बिल्कुल माँ की तरह से होती है। एक माँ जो है अपने बच्चे को जो खुराक देती है उसके ज़रूरत के हिसाब से वो माँ भांप लेती है कि मेरा बच्चा जो है ना किस तरह के खाना को डाइजेस्ट कर पाएगा। कभी देखते हो कि अम्मी जो है ना खाना को जो है ना थोड़ा सा ये करती है, मुलायम करती है, मुलायम करके देती, क्योंकि उसकी माँ को पता है कि मुलायम करेगा तो मेरा बच्चा इसको डाइजेस्ट कर पाएगा। तो उसी तरह से टीचर को ये चाहिए कि भाई हमारा स्टूडेंट हमारी किस बात को समझेगा। तो वो टीचर को मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। एक टीचर जो क्लास में अगर पढ़ा रहा है तो अलग अलग क्लास में उसका डिलीवरी सिस्टम अलग अलग होगा। और मैं पता नहीं, ये हमारा बचपन से ही हॉबी था, जब हमारे स्कूल गोपालपुर में पढ़ते थे, आप भी रहे हैं वहाँ, तो जो प्रोग्राम वगैरह हुआ करता तो टीचर हम बनते थे। और बाकी यूनिवर्सिटी में आने से पहले पार्ट टाइम में बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता था। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि बच्चों को लेवल को समझते हुए सिंपल वे में बच्चों को चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और चीज़ आपने कही जो मैंने जिसको नोट किया, आपने बच्चों से कहा कि बच्चों अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो और खुलकर जियो। अपनी पढ़ाई के लिए अपनी ज़िंदगी की जो खुशियां हैं उसको इग्नोर करना है, उसको छोड़ना, ये अक्लमंदी नहीं है। इसको थोड़ा ब्रीफ कीजिए सर, ताकि जी मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि हमारे आजकल के बच्चों में जो है ना इतना प्रेशर होता है ना, कैरियर के पीछे भागते भागते अपना ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं। भाई हमारी ज़िंदगी जीने के लिए खुशियाँ हैं ना, पल पल जो है ना अपनी खुशियों को क्यों कुर्बान करें हम। भाई अगर टारगेट हम आईएएस बनने का रखते हैं तो हो भी सकता है कि आईएएस ना बने, लेकिन उससे ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होती है ना। या जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी का जो है ना जो उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो खो देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना परेशानी में आ जाते हैं। अच्छा, उसके पीछे क्या होता है कि एक प्रेशर है, एक पीयर प्रेशर। पेरेंट्स का क्या होता है, हमारे बच्चों के सामने में टारगेट दे दिया जाता है कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। अगर तुम आईएएस किए तो तुम कामयाब हुए, तुम डॉक्टर बने तो कामयाब हुए। तो भी कामयाबी का मकसद आईएएस या डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है। कामयाबी का मकसद ये है कि अच्छा सिटीजन बनना, एक अच्छा इंसान बनना। अगर वो अच्छा इंसान बनेगा तो कहीं भी रोजी करके ये कर सकता है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। सवाल ये है कि अक्सर उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, इन जगहों में जो सुदूर इलाका, गांव देहात का इलाका, वहाँ का एक बच्चा पूरी मेहनत मशक्क़त के साथ पढ़ाई करता है, लेकिन वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाता। यानी कामयाबी से मुराद सरकारी नौकरी उसे हासिल नहीं होती है, तो लोग उसे हकीर नज़र से देखते हैं। जी वही मैं कह रहा था ना कि यहाँ पर ये क्या है कि एक जो है ना सोशल प्रेशर, दो तरह का सोशल प्रेशर होता है। एक तो आप अगर पढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो समाज के लोग जो ना तरह तरह की बातें आपको कहेंगे, बात समझ रहे हैं। दूसरा, अगर आप कामयाब अगर नहीं होते तरह तरह की बातें कहेंगे। जहाँ तक मैं कहता हूँ ना कि दो चीज़ है, अगर हमारे बच्चे दो चीज़ को इनकलकेट कर ले, स्किल और वैल्यूज़, तो उसको जो है ना कहीं भी जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। स्किल का मतलब क्या हो गया कि आजकल के हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। प्लस वही बात मैं कह रहा था कि हमारे बच्चों को अर्ली स्टेज में ही 9th-10th में ही वो गोल सेट कर ले। प्रॉपर गोल सेट करने में दो बातों को ध्यान में रखना है कि बच्चों का इंटरेस्ट और दूसरा उसका कैपेबिलिटीज़, सलाहियत। तो छोटे छोटे कोर्सेज में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पता है कि मैट्रिक करने के बाद आप आईटीआई का कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग की तैयारी, मेडिकल की तैयारी तो है ही है, लॉ की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं उनसे क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 10th करने के बाद या तो भी डॉक्टर बनना चाहेगा, या इंजीनियर बनना चाहेगा, या लॉयर बनना चाहेगा, और आगे आईएएस या बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहेगा। एक और मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये अहम सवाल है सर।
पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया का जो एक उफान है, और इस सोशल मीडिया के उफान में हर बच्चा ब्लॉगर बनना चाहता है, हर बच्चा रिपोर्टर बनना चाहता है, हर बच्चा जो है फेसबुक, व्हाट्सएप और दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटी है इसमें अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश है? देखिए, जरूरी है कि पढ़ाई ज़रूरी है? देखिए, ये जो है ना डिग्रेड किया है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ाई जो पढ़ाने पर यू शुड बी वोरेसियस रीडर, और अच्छी किताबों को पढ़िए, टेक्स्ट बुक को पढ़िए। टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो पूरा जी एलेबोरेट करके पढ़ेंगे। कभी कभी सोशल मीडिया में या इस जगह ना बहुत सारा गलत इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है, तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है और लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं बच्चों को ये मैसेज दूंगा कि सबसे पहले आप अपना करियर गोल को फिक्स कीजिए अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल एज वेल एज इंटरेस्ट। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। 10th करने का सर्टिफिकेट भी अगर कोर्स कर लीजिएगा तो आपको जॉब आपको मिल जाएगी। और क्या करना है कि अल्टरनेटिव सोचना है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल की तैयारी करने के चक्कर में, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के चक्कर में अल्टरनेटिव नहीं सोचते हैं। अगर आप क्या करते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग क्या करते हैं, अगर नहीं होता है तो अल्टरनेटिव बहुत सारे कोर्स हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज है, BSc है, उसमें भी बच्चे आगे करियर बना सकते हैं। तो ये, और दूसरी बात, सोशल मीडिया में क्या है कि कुछ जगह अच्छी चीज़ें हैं, जैसे IITs, जैसे कि आप जो बता रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन जो चीज़ें हैं, ऑनलाइन जो रिलायबल सोर्स से आदमी पढ़े, अनरिलायबल सोर्स से ना ये करे जो अब मैं चीज़ों को डिग्रेड किया है। और इसमें आपने जो बताया ना कि टीचर को, सारे टीचर को मिल करके बच्चों के अंदर में स्किल और वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए मिल करके काम करने की ज़रूरत है। और जैसे कि पहले हमारे क्या था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, उन्होंने क्या कहा था, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी अ फ्री क्रिएटिव मैन who can battle against historical circumstances and advertise of nature। और हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब क्या कहता, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग विद स्किल एंड एक्सपर्टाइज। हिंदी में ब्रीफ कीजिए, लोग समझ जाएंगे। इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग कैन बी क्रिएटेड बाय टीचर्स। कलाम साहब भी यही बोले कि आपके अंदर में क्या होना चाहिए कि अच्छा ह्यूमन बीइंग के साथ साथ आपके अंदर में स्किल आना चाहिए। स्किल का आने का अंदर सलाहियत। आप भाई, एक बंदा अगर 10th कर लिया है और ITI का कोई छोटा सा कोर्स कर लिया है, सपोज ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर लिया है, वो जाकर के रोजी रोटी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये बच्चा 10th कर लिया, 10th करने के बाद क्या कहते हैं, कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम शुरू सीख लिया है, तो वो तो ज़्यादा बेहतर हुआ ना कि बहुत सारे बच्चे IAS की तैयारी में लग गया, मेडिकल की तैयारी में लग गया, और बाद में पता चला कि वो कुछ नहीं कर पाया, और जिंदगी का आधा हिस्सा उसमें लगा दिया, उसके बाद खाली बैठ गया, उसके बाद वो कुछ कर भी नहीं सकता है। अगर कुछ करता है तो ये करता है। तो एक मतलब एक तरह का मतलब ये है कि प्रॉपर, मैं वही बच्चों को कहता है कि कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता है, हर चीज़ बड़ा है, बशर्ते कि उस काम को अच्छे से कीजिए आप।